मतलब बस सुतलाता था थोड़ा, बाकी हर चीज समझता था। उसे कोई चीज हम किसी इंसान को समझाते हैं, नहीं आती एक बार दो बार, तीसरी बार प्यार से बोलते हैं। वो डायरेक्ट समझाते थे, नहीं समझ आता था थप्पड़ मार देते थे। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। बस जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। किसी फंक्शन नहीं है, यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, दवाइयों का अभाव है। अभी हमने आरटी लगाई थी, उसमें 535 में से 176 दवाइयाँ अवेलेबल है, यानी ना दवा है ना डॉक्टर है। सारण थाने में 304 धारा में FIR दर्ज हो गई है, अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन इस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और भी जो लोग साजिश में हैं उन्हें भी गिरफ्तार करे। जो गुंडे बदमाश उसने पाल रखे हैं कंपनी के अंदर वो भी गिरफ्तार होने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त BK मोर्चरी के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक मामला सामने आया है जो कि आपको बता दें, एक युवक था और 22 साल युवक की उम्र थी, योगेश नाम था। और सोमवार यानी कि परसों वो कंपनी गया था, वो काम करता था खेड़ी गुजरान के पास एक कंपनी थी, वहां पर वो काम करता था। 2.5 साल से काम करता था, लेकिन वहां पर उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता था, अक्सर उसको मारा पीटा जाता था, ऐसा परिवारजनों का आरोप है। लेकिन ये लोग कुछ कहते नहीं थे कि शायद आपसदारी में ऐसा करते हो, हंसी मजाक में, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन परसों उसकी अचानक तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद कंपनी से एक युवक उसको घर छोड़ गया, योगेश को घर छोड़ गया। लेकिन आपको बता दूं, योगेश को जब घर छोड़ा तो घर पर ताला लगा हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने वहां पर उसको छोड़ा घर के बाहर। और उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। जिसके बाद पड़ोस की किसी लड़की ने परिवारजनों को फोन किया कि आपका भाई घर पर है और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, घर के बाहर बैठा हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं इंसानियत को तार तार कर देने वाला मामला कि किस तरीके से तबीयत खराब है। उस युवक को यानी कि 22 साल के उस बच्चे को हॉस्पिटल ना ले जाकर घर के बाहर छोड़ दिया, जिस घर के बाहर ताला लगा हुआ था। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं बल्कि परिवारजनों को सूचना भी नहीं दी, एक बार भी नहीं बताया कि आपके भाई की तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल दिखाए। जब पड़ोस से किसी ने फोन किया, उसके बाद जब परिवारजन वहां पर पहुंचे और जब युवक को देखा, तो उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको बता दें, देखिए 2.5 साल किसी कंपनी में काम करने के बाद जो है, किसी भी कंपनी में हर किसी जो वर्कर होते हैं उनका ESI कार्ड बनाया जाता है। 2.5 साल होने के बावजूद उसका ESI कार्ड नहीं था। ये लोग वहां लेकर गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि कार्ड नहीं है, हम इलाज नहीं कर सकते। और तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। देखिए, इकलौता भाई था, 5 बहनों में इकलौता भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवारजन यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैम नेहा कुमारी, सुभाष चौक, नगला पार्ट 2, गली नंबर 7। क्या हुआ? मैम मेरा भाई बहुत अच्छा था, उसे सोमवार को खाना पीना खिला के लंच पैक करके भेजा, बहुत हीरो की तरह वो बन के गया। कंपनी में जाती उसकी तबीयत खराब हो गई। उन लोगों को उन दिन नहीं देखा कि इसकी तबीयत खराब है। हमारे सामने बुखार आता है, हम लोगों को टैबलेट देते हैं, तो अनजान व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं। वो 3 घंटे उसको वेट कराए, उसको सांसों में दिक्कत होने लग गई, उसे ऑक्सीजन नहीं मिला। उसको यहाँ पे तरफ था, वो घर छोड़ गए, मरा हुआ अधमरा छोड़ के चले गए घर पे। हॉस्पिटल नहीं लेके गए और उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, घर पे ताला लगा हुआ था। मेरी फ्रेंड ने फोन किया कि आपके भाई की तबीयत ऐसे सीरियस हो रही, तुम जल्दी आओ। मैं लेके आई घर पे, से घर में बिठाया, वो उल्टी कर दिया उसने। उस मतलब मैम 3 घंटे में ना उस मेरे भाई का जान बच जाता, पर वो पैर लसेड़ते हुए पानी में, गंदे पानी में, रोड पे, न सर पे टोपी न सर पे गमछा। जो छोड़ने आए उनके सर पे टोपी थी, मेरे भाई के पैरों में न चप्पल न कुछ, लवारिस की तरह से छोड़ गए। जो छोड़ के गए उनको पता था घर में ताला लगा हुआ है, तो घर के बाहर हाँ मैम, वो घर के बाहर छोड़ के चले गए। उन्हें पता है उनके घर में कोई नहीं रहता, ताला लगा रहता है, फिर भी वो घर पे छोड़ के चले गए। हाँ मैं उसकी बहन हूँ। भाई का क्या नाम था? भाई का नाम योगेश पोदार था। कितनी उम्र होगी भाई की? 22 साल। कहाँ काम करते हैं? वो नगला गुजरान, मतलब गुजरान में गाजीपुर में पड़ जाता है, वहाँ पे नगला पार्ट 2। और क्या कहते हैं, कंपनी का नाम GM इंजीनियर फैब्रिकेशन प्रोवाइड लिमिटेड कंपनी थी। कितने भाई बहन है आपके? हम 5 बहनों में एक ही भाई इकलौता भाई था, बहुत प्यार करते थे उससे। भाई? हाँ, आप छोटे हो? मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे पापा का तो सारा छूट गया ना, वो एक सहारा था उनके लिए, वो कमाते थे उसे एक भाई के लिए। अब वो किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए खाएंगे? मुझे इंसाफ चाहिए।
क्या कंपनी वालों ने पहले भी इससे पहले कुछ ऐसा किया? जैसे मैं मुझसे पहले गया था, वो मतलब बस सुतलाता था थोड़ा, बाकी हर चीज समझता था। उसे कोई चीज हम किसी इंसान को समझाते हैं, नहीं आती एक बार दो बार, तीसरी बार हम प्यार से बोलते हैं। वो डायरेक्ट समझाते थे, नहीं समझ आता था थप्पड़ मार देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी पैंट फाड़ दी, कभी वर्दी फाड़ दी, कभी टोपी फाड़ दी, कभी पीस फेंक के मार दिया। हाँ, मेरे भाई के पंजे छिल गए, उन्हें इतनी दया नहीं आई। पानी भरा हुआ था उसमें, फोटो पे बस रोड पे पानी भरा हुआ था, पैर गीले। मैंने बहुत कोशिश करी, बाइक पे बिठा के पैर लटके हुए थे, पानी भरा हुआ था रोड पे, पानी में से निकल के गए। उन्हें देखना तो चाहिए, जब पता है इतनी सीरियस हालत है तो हम वहाँ ले जाए, अस्पताल ले जाए। अरे तुम पैसा नहीं लगाते, मैं हर चीज बेच देती, अपने भाई को बचा दी। 3 घंटा उन्होंने खराब कर दिया, 3 घंटा वो, आधा घंटा उन्हें आने में लगा। आधा घंटा मैं सोची मैं अपने भाई को थोड़ा बुखार से ठंडा कर दूं, नहीं हुआ, नहीं बन पाया तो अस्पताल लेके आए। अस्पताल में लाते लाते उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल में कुछ नहीं हुआ, हम लाए तो साई वाले करे इसका कोई कागज नहीं है। वो 2.5 साल से काम कर रहा था, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है मैम? 10 दिन के अंदर ही ना SI कार्ड बन जाता है। वो बंधुआ सुविधा नहीं दे रहे, SI की कोई सुविधा नहीं, उन्होंने मना कर दिया। SI वाले कह रहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इंचार्ज के पास जाओ। मुझे पता है मेरे भाई ने दम तोड़ दिया रास्ते में ही, फिर भी कह रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, हाँ है तुम्हारा भाई, है तुम्हारा भाई। झूठ बोल रहे हैं तुम्हारा भाई, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इंचार्ज के पास जाओ। मैम मेरे तो थक गई हारी, मुझे पता था मेरा भाई मेरे हाथों से फिसल गया, अब वो नहीं आएगा। अगर थोड़ी देर पहले लाया जाता उसको तो वो हमारे बीच होता। टाइम के कारण वो बंदा यहाँ नहीं पहुँचा टाइम से, तो इसलिए इसमें क्या कार्रवाई कर? कुछ भी कार्रवाई उन्होंने कुछ नहीं है अभी। पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम कल पुलिस थाने गए थे, वहाँ पे वो ठेकेदार आए थे, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, कंपनी वाले कुछ पीछे हट रहे हैं अपनी बात से? हाँ, अपने कर्म से जो उन्हें कुछ करना चाहिए वो काम नहीं करके पीछे हट रहे हैं। पीछे हट रहे हैं। तो पुलिस क्या बोल रही है, कार्रवाई करेगी नहीं करेगी? FIR दर्ज हो गई? वो तो अंदर कल एप्लीकेशन लिख के दी थी, आज वो लोग आए हुए हैं, देखो क्या होता है। तो मतलब पहले भी ऐसा हुआ तो आप लोगों ने पहले माफ कर दिया, छोड़ दिया कि होता रहता है? छोटी मोटी गलती भी ना, कोई मतलब ऐसा होता है ना आपसदारी में, कुछ के मार दिया तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। आप बड़े बहन हो? मैं बड़ी बहन हूँ, ये छोटी बहन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। हम 5 बहन में एक भाई है हमारा, अकेला भाई? अकेला भाई। अभी क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस। जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। हमारा इकलौता भाई, बहुत से घर हैं जिनमें इकलौते बेटे हैं, उनके घर में भी ना हो ऐसा। हमारे मन से ये हुआ है उनके लिए, वो हम ये कहना चाहते हैं। पिता का क्या नाम है? विनोद पोदार। वो काम करते हैं कहीं? हाँ, वो भी थोड़ा बहुत काम करे, थोड़ा बहुत मेरा भाई करता है, उसी हिसाब से घर चलता है। तो पिता और भाई और मम्मी साथ? मम्मी नहीं है, मम्मी तो उसको 2.5 साल का ही छोड़ के चली गई थी, और ये लड़की 6 महीने की थी। इनको हमने अपनी बड़ी बहन का फर्ज निभाया, इनको पाल पोस के आज ये 20 साल की है और वो 22 साल का है। 2002 का जन्म है उस बेटे मेरे भाई का। तो फिर ये 3 लोग रहते हैं अभी घर में? हाँ, 3 लोग रहते हैं। कंपनी की लापरवाही से और सुविधा न होने की वजह से अस्पताल में एक 22 वर्षीय युवक की जान चली गई। क्या कहेंगे? जी देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं रोज़ होती हैं। यहाँ ICU फंक्शनल नहीं है, यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, दवाइयों का अभाव है। अभी हमने RT लगाई थी, उसमें 535 में से 176 दवाइयाँ अवेलेबल है, यानी ना दवा है, ना डॉक्टर है, ना ICU फंक्शनल है, जिसकी वजह से गरीब गुरबे की रोज़ जान जाती है। ये तो 5 बहनों का एक भाई है, बहुत दुखद घटना है। अगर उसको समय पे इलाज मिलता, आज वो बच्चा जीवित होता। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए लड़ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर के लिए लड़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। जी रोज़ आती हैं ये तो कुछ एक है जो हमारी नज़र के सामने आ गई, तो हमने पत्रकार साथियों के सामने वो शेयर कर दी बातें। तो अक्सर यहाँ रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं। कल भी यहाँ 14 बॉडी आई हुई थी। रोज़ यहाँ पे लोगों की जान जा रही है। सरकार पता नहीं कौन सी नींद में सो रही है। हज़ारों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं और 2-4 करोड़ यहाँ नहीं लग पा रहे, जिससे लोगों की जान बचे। तो बहुत दुखद विषय है, बहुत दुखद विषय है। 200 बेड का अस्पताल है जी, 10 साल में 200 बेड से 201 बेड नहीं हुआ इसके अंदर। 2014 में भी ये 200 बेड का था, आज 2024 में भी 200 बेड का है।
आईसीयू हमारे यहाँ जो 18 बेड का आईसीयू बना रखा है, 38 वेंटिलेटर हैं जिसका गरीब गुरबा को लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि मैन पावर नहीं है, चल नहीं पा रहा, वो दवाइयाँ यहाँ नहीं है। ये जो रोज़ ही रेफर के खेल के अंदर रोज़ ही गरीब गुरबे की जान जाती है, या तो फिर वो दलाल घूमते हैं उनके हाथों में चढ़ता है, प्राइवेट अस्पताल जाते हैं तो उनको ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ती है। तो सरकार का नैतिक दायित्व है कि उनको कम से कम जो स्वास्थ्य है, मूलभूत सुविधाएं वो तो प्रदान करे। जी सर, इतना बड़ा मामला सामने आया है, मारा पीटा जाता है, कई बार मारा गया, उसके बाद ऐसी हालत में जब पता है घर में ताला लगा हुआ है फिर भी इतनी बुरी हालत में घर के बाहर छोड़ गए जबकि उनको अस्पताल ले जाना चाहिए था, क्या कहेंगे? ये जीएम इंजीनियरिंग कंपनी है, इसके मालिक के बारे में कई लोगों ने बताया है कि इसने कंपनी के अंदर कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग पाल रखे हैं और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें ये हरियाणा ग्रेड की तनख्वाह देते हैं नहीं और उनसे मारपीट करके काम करवाते हैं। ये जो हेल्पर आदमी है उससे बड़ी बड़ी मशीनें चलवाई जाती हैं और यहाँ तक कि इन्होंने ये बताया कि ना तो एसआई है ना फंड है, जबकि वहाँ हज़ारों वर्कर काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो हमारी मांग प्रशासन से ये है कि जो ये गुंडा बदमाशी कर रहा है और हरियाणा सरकार अगर इन्हें छत नहीं दे सकती तो सुरक्षा और सम्मान तो दे। हरियाणा सरकार ने ना तो इलाज की व्यवस्था कर रखी है, भाई बीके में भी ले आए तो यहाँ सीधा रेफर दिल्ली कर देते हैं, तो ना तो इलाज की व्यवस्था ना छत की व्यवस्था, तो सुरक्षा और सम्मान तो दे। ये बहन है, ये सारी बहनें हैं इनकी, 5 बहनों में इकलौता भाई योगेश 22 साल की उम्र, नौजवान लड़का, घर से अच्छा कच्चा हट्टा कट्टा खा पी के गया था यहाँ पर। बाद में मोटरसाइकिल से घर छोड़ने आए हैं कंपनी के लोग, जब छोड़ा है तो कैमरे में कैद से सामने कैमरा लग रहा था, उसमें अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ये लड़का और थोड़ी देर बाद ये दम तोड़ गया। और कंपनी मालिक के पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं कि इसकी तबीयत खराब थी। मैं कह रहा हूँ अगर तबीयत खराब थी तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते, इलाज कराते। मानवता तो ये कहती है अगर सड़क पे भी कोई घायल हो जाता है तो भी लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो क्या आपने प्रवासी मजदूरों को केवल इसलिए समझ रखा है कि वो केवल यहाँ क्षेत्र का विकास करें, अपनी मेहनत मजदूरी करें, कल को वो बीमार हो जाएं तो उनके परिवार की सुरक्षा, उनके परिवार का सम्मान, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो ये कंपनी मालिक को सोचना चाहिए था और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। कंपनी का फर्ज बनता है कि पहले उपचार दिया जाए, पहले उपचार दिया। मानवता ये कहती है, इंसानियत ये कहती है। और घर के बाहर छोड़ने के बाद किसी को सूचना भी नहीं दी, फटाफट मोटरसाइकिल वाले छोड़ के भगे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। सारण थाने में 304 धारा में FIR दर्ज हो गई है, अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन इस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और भी जो लोग साजिश में हैं उन्हें भी गिरफ्तार करे। जो गुंडे बदमाश उसने पाल रखे हैं कंपनी के अंदर वो भी गिरफ्तार होने चाहिए।